Hey everyone, so today we are doing one activity. This is from class 8th chapter 1st science. चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. सो अभी हमने लास्ट कुछ सीरीज़ किया था MCQs का. उस MCQs से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझे थे. तो आज हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, मैच दी फॉलोइंग. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आपने वो सारा मेरा सीरीज़ देखा है तो ये दिस इज़ वेरी इजी. ये तुरंत आप कर लोगे. ठीक है, अभी हम इसमें समझेंगे, कुछ अगर नया टर्म आता है तो वो भी समझेंगे, और बाकी हमने जो पहले समझ चुके हैं उसको हम रिवाइज करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट टर्म अब इसमें करना क्या है, कॉलम ए है एक साइड कॉलम बी है. सिंपल मैच करना है, कौन सा करेक्ट टर्म किसके साथ मैच हो रहा है वो मैच करना है. ठीक है, पहला हमारा टर्म है क्या है, प्लो. अब प्लो क्या होता है, प्लो समझ हम पढ़ चुके हैं इसको ऑलरेडी, बट मैं एक थोड़ा सा रिफ्रेशर दे देती हूँ. प्लो में क्या करते हैं हम, ये यूज़ होता है किस लिए, जो सॉइल का लूजनिंग करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए ये प्लो यूज़ होता है. तो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे ऐसा कुछ है क्या. यहाँ पे कॉलम बी में कुछ ऐसा गिवन है क्या. सोइंग नहीं है, इरिगेशन नहीं है, हार्वेस्टिंग नहीं है, लूजनिंग एंड टेलिंग ऑफ सॉइल, यस. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. सो अब इसको मैच करते हैं. प्लो को किसके साथ मैच कर दिया, लूजनिंग ऑफ सॉइल के साथ में. ठीक है, नेक्स्ट इज़ हो हमने रिसेंटली पढ़ा है. हो का क्या काम होता है. अब ये जो है हो मतलब कुदाल, मैंने आपको बताया था सबके घर में ये मोस्टली होता है. ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो भी प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं जिसको हम वीड्स कहते हैं, उसको हटाने के काम में आता है. तो ऐसा कुछ यहाँ पे है क्या कि वीड्स को हटाने के काम में आ रहा है. सोइंग ऑफ सीड्स, इरिगेशन सिस्टम, हार्वेस्टिंग, लूजनिंग एंड टिलिंग ऑफ सॉइल, स्प्रेइंग, रिमूविंग वीड्स, यस. सो इस हमारा जो करेक्ट आंसर है हो को लेके, दैट इज़ रिमूविंग वीड्स. कल्टीवेटर, ये नेम से ही समझ में आ रहा है कल्टीवेटर क्या होता है. कल्टीवेटर का मतलब जो कल्टीवेशन में काम आए. अब कल्टीवेशन में काम आने वाली चीज़ क्या है, कोई डिवाइस, कोई ऐसा डिवाइस होगा जहाँ हम ट्रैक्टर में लगा रहे हैं और वो कल्टीवेशन के टाइम पे काम आ रहा है. ठीक है, तो देखो सोइंग नहीं है, इरिगेशन सिस्टम नहीं है, हार्वेस्टिंग ये ऑलरेडी हो चुका है, ये भी नहीं है, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर ये भी नहीं है, ट्रैक्टर ड्रिवन टेलिंग डिवाइस, यस. सो वी गॉट द करेक्ट आंसर. हमारा करेक्ट आंसर है लास्ट वन. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट, मोट. अच्छा, अभी ये थोड़ा सा कुछ नया है, ये हमने अभी उसमें नहीं पढ़ा था, जो हमारे MCQs थे उसमें नहीं पढ़ा था. सो मोट क्या होता है, मोट बेसिकली एक इरिगेशन मेथड है. इरिगेशन मेथड है ये. अब ये मोट क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ. मोट इज़ जब, या आपको अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, पहले क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ होगा, जो वेल होता है ना, वेल से जो प्रॉपर पहले के टाइम पे इरिगेशन होता था कि भाई बाल्टी है वो नीचे जा रही है, पानी बाहर निकल रहा है, देन वो पूरा यहाँ पे ऐसे करके कैनल टाइप का बना दिया, उसमें डाल रहे हैं और वो प्लांट्स तक जा रहा है. तो ये जो सबसे पुराना मेथड है इरिगेशन का, इसको मोट बोलते हैं. अच्छा, अभी इरिगेशन सिस्टम कुछ ऐसा कहीं पे दिया हुआ है क्या, यस, ये दिया हुआ है. सो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ इरिगेशन सिस्टम. ये यहाँ तक क्लियर है, आई होप सो. सो ये इरिगेशन सिस्टम मोट हो गया. ठीक है, अब आई थिंक मुझे कलर चेंज करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगा. ओके, तो अब देखते हैं सिकल क्या होता है. सिकल आपको अगर याद हो, हमने सिकल पढ़ा था, मैंने बताया था आपको, एक लंबा सा ऐसे करके एक काटने वाला होता है, जैसे हार्वेस्ट करते हैं जिससे, वो लंबा सा होता है, यहाँ ब्लेड काफ़ी लंबी होती है उसकी. तो ये बेसिकली किस काम आ रहा है, हार्वेस्टिंग के. तो करेक्ट आंसर इज़ हार्वेस्टिंग. ठीक है, हार्वेस्टिंग इसका करेक्ट आंसर है. सिकल का करेक्ट आंसर हो गया हार्वेस्टिंग. ठीक है, अब नेक्स्ट स्प्रेयर की बात करते हैं. दो ही बचा है, स्प्रेयर बचा है, कंबाइंड बचा है. स्प्रेयर नाम से समझ में आ रहा है कि क्यों यूज़ होता होगा, ये स्प्रे करने के लिए यूज़ होता होगा. क्या स्प्रे करने के लिए यूज़ होता होगा, तो यहाँ ऑप्शन में देखते कहाँ पे है अवेलेबल. ये दो ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं, एक सोइंग सीड्स, एक यूज्ड फॉर स्प्रेइंग वीडीसाइड. सो ये जो है स्प्रेयर क्या होता है, यूज्ड फॉर स्प्रेइंग वीडीसाइड.
स्प्रेयर का काम होता है जो भी वीडीसाइड्स होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है और उसके ऊपर में स्प्रे किया जाता है। ओके, अब कंबाइन क्या होता है? कंबाइन का मतलब होता है, कंबाइन एक बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्टर एंड थ्रेशर है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये मशीन होती है जिसमें कि हार्वेस्टिंग भी हो सकती है और हार्वेस्टिंग भी है और थ्रेशर भी है, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो आजकल के टाइम पे कंबाइन यूज़ होता है। अच्छा, एक रह गया सीड ड्रिल। सीड ड्रिल किस काम आता है? ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। सीड ड्रिल स्टोरिंग ऑफ सीड्स के काम आता है, यूनिफॉर्मली सीड्स को लगाने के लिए काम आता है। सो सीड ड्रिल हो गया, ठीक है। सो इस एक्टिविटी से बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे एंड आई होप सो दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन कमेंट और उसी के रिगार्डिंग मैं फिर एक वीडियो बना दूँगी नेक्स्ट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड रेगुलर बेसिस पे आप ये चैनल देखिए, यू विल गेट गुड नॉलेज एंड ये पूरा का पूरा NCERT बेस्ड है। सो काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में भी एंड पढ़ने के तरीके को समझने के लिए भी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।